आज हम पढ़ने वाले हैं वास्तविक संख्याएं, क्लास 10th गणित, प्रश्नावली 1.2। पूरा अध्याय एक ही क्लास में आज समाप्त करेंगे। तो चलिए पढ़ते हैं। पहला सवाल क्या दिया है। प्रश्नावली 1.2 एक में 5 क्वेश्चन है। सवाल क्या है, निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। एक में 5 क्वेश्चन है, पांचों का अभाज्य गुणनखंड बनाना है। तो चलिए एक एक करके सबको बनाते हैं आसान तरीका से। एक का पहला क्वेश्चन है, यहाँ लिखते हैं एक का पहला, हल करते हैं। सवाल दिया है 140, तो यहाँ लिखेंगे 140। अब इसका अभाज्य गुणनखंड करना है, भाग लगाना है। तो 140 में 2 से लगेगा तो 70, फिर इसमें 2 से लगाएंगे भाग तो कितना होगा, 70 का आधा 35। 35 में 2 से नहीं लगेगा और 3 से भी नहीं भाग लगेगा, इसमें लगेगा 5 से। तो 5 सत्ते 35। अब यहाँ लिखना है, इसलिए 140 बराबर 140 का गुणनखंड कितना है, 2 2 5 7। तो यहाँ लिखेंगे 2 2 और 5 7। अब 2 कितनी मर्तबा, 2 मर्तबा, तो इसको लिखेंगे 2 का पावर 2, या इसको 2 का घात 2 भी पढ़ सकते हैं। उसके बाद बचा है 5 गुने 7 इज द राइट आंसर। यहाँ दूसरा सवाल लिखते हैं, हल करते हैं। दूसरा सवाल कितना है, 156। तो यहाँ 156 लिखेंगे, इसका अभाज्य गुणनखंड करते हैं। 2 से भाग लगाएंगे तो 156 का आधा होगा 78, फिर 2 से लगेगा 78 का आधा कितना होगा 39, फिर 2 से अब नहीं लगेगा, अब 3 से लगाएंगे तो 3 एकम 3 और 3 तिहाई 9। अब भाग नहीं लगेगा तो यहाँ लिखेंगे 156 बराबर 156 का गुणनखंड है 2 गुने 3 गुने 13। अब 2 कितनी मर्तबा, 2 मर्तबा, तो लिखेंगे 2 का पावर 2 गुने, यहाँ बच गया 3, उसके बाद गुने 13 इज द राइट आंसर। एक का तीसरा क्वेश्चन पढ़ते हैं। अब यहाँ लिखते हैं हल। सवाल क्या दिया है, 3825। तो यहाँ लिखेंगे 3825। अब इसमें 2 से नहीं लगेगा भाग, 3 से लगाएंगे। 3 से यहाँ भाग करेंगे तो यहाँ होगा 1275। 3 से भाग करेंगे 3825 में तो यहाँ होगा 1275। अब फिर 3 से लगाएंगे, 3 चौका 12 और कितना होगा 25 तिहाई 75, 425। अब 3 से नहीं लगेगा, अब लगाएंगे 5 से। तो 5 से भाग करेंगे तो 5 अट्ठे 40, कितना बचा 2 5, फिर बचा, फिर 5 से भाग करेंगे 425 में तो होगा 85। अब यहाँ फिर घेरेंगे, फिर 5 से भाग लगाएंगे तो होगा कितना 17। अब भाग नहीं लगेगा, अब लिखेंगे इसलिए 3825 बराबर 3825 का गुणनखंड कितना आया है, 3 गुने 5 गुने 17। अब यहाँ 3 कितनी मर्तबा, 2 मर्तबा, तो लिखेंगे 3 का पावर 2 गुने 5 कितनी मर्तबा, 2 मर्तबा, तो 5 का पावर 2 गुने 17 अकेले है। तो यही हमारा राइट आंसर होगा। चौथा सवाल पढ़ते हैं। यहाँ लिखते हैं हल। एक का चौथा सवाल है 5005। अब इसमें 2 से भाग नहीं लगेगा, इसमें लगेगा 5 से। तो 5 से भाग करेंगे, 5 एकम 5 0 0, 5 एकम 5। फिर इसमें भाग करेंगे, अब 5 से लगा दिया, अब लगेगा 7 से। 7 से भाग करेंगे तो होगा 143, 143 सत्ते 1001। अब 143 में 11 से भाग लगेगा तो होगा 13। अब यहाँ लिखना है 5005 का गुणनखंड कितना है, 5 गुने 7 गुने 11 गुने 13। अब यहाँ सब एकक पीस है तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। अब एक का आखिरी सवाल है। यहाँ लिखते हैं हल। सवाल दिया है 7429। अब इसको भाग करना है तो इसमें जो है 17 से भाग लगेगा।
17 से भाग करेंगे तो होगा 437। अब 19 से लगेगा, 19 से भाग करेंगे तो होगा 23। 19 तिया 57, हासिल 5, 19 दूना 38 और 5 43। अब भाग नहीं लगेगा, अब यहाँ लिखेंगे इसलिए 7400 कितना है 29 बराबर 17 गुन्ने 19 गुन्ने 23 इज द राइट आंसर। अब एक का पूरा कंप्लीट हो गया। अब एक का पूरा कंप्लीट हो गया। अब दूसरा सवाल पढ़ते हैं। 2 में 3 क्वेश्चन है। सवाल दिया है पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के HCF और LCM ज्ञात कीजिए तथा इसके जांच कीजिए कि दो संख्याओं के गुणनफल बराबर HCF गुने LCM है। तो एग्जाम में जो है जांच उतना नहीं पूछता है, एग्जाम में सिर्फ आता है HCF LCM निकालना। तो इसका हम सिर्फ HCF और LCM बताते हैं कैसे निकालते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। इसमें 3 क्वेश्चन है, तो चलिए पढ़ते हैं। इसमें 3 क्वेश्चन है, 1 2 3, तीनों को एक एक करके हल करते हैं। यहाँ लिखते हैं हल। 2 का पहला सवाल क्या है 26 और 91। तो यहाँ लिखेंगे 26, इसका अभाज्य गुणनखंड करेंगे। उसके बाद सवाल है 91, तो यहाँ 91 लिख के इसका भी अभाज्य गुणनखंड करेंगे। 26 में 2 से लगेगा तो होगा 13। उसके बाद 91 में 7 से भाग लगेगा तो यहाँ होगा 13 सत्ते 91। 26 का गुणनखंड कितना है, यहाँ लिखेंगे 26 बराबर 2 गुने 13 और 91 का गुणनखंड कितना है 7 गुने 13। तो दोनों में जो मिलता है वो होता है HCF। तो 26 के गुणनखंड में है 2 13, तो यहाँ 13 है और 91 के गुणनखंड में है 7 13, तो 13 13 दोनों में है। तो यहाँ हमारा HCF हो जाएगा 13। HCF बराबर 13। अब LCM निकालना है, तो LCM बराबर जो HCF आता है उसको यहाँ लिख देते हैं। उसके बाद ये दोनों 13 चला गया HCF में, तो इसमें क्या बचा है 2 और 7, तो 7 दूना 14, ये LCM में गुना होगा। अब 13 14 को गुना करेंगे तो कितना होगा 13 गुने 14 बराबर कितना होगा 182। 14 तिहाई 42, हासिल कितना होगा 4, 14 एक कम 14 और 4 18। तो HCF हो गया 13 और LCM 182 इज द राइट आंसर। अब 2 का दूसरा सवाल क्या है 510 और 92। तो यहाँ लिखते हैं हल। 510 इसका गुणनखंड करेंगे और कितना है 92, तो यहाँ 92 लिखते हैं। 92 में 2 से लगाएंगे तो होगा 46, फिर 2 से भाग लगाएंगे 23। अब इसमें भाग नहीं लगेगा। 510 में 2 से भाग करेंगे तो होगा 255। अब यहाँ 2 से नहीं लगेगा, 3 से भाग लगाएंगे। 3 से लगाएंगे तो होगा 85। अब 85 में 5 से भाग लगेगा तो होगा 17। अब 510 का गुणनखंड कितना है, यहाँ लिखते हैं 510 बराबर 510 में आया है 2 गुन्ने 3 गुन्ने 5 गुन्ने 17 और 92 का गुणनखंड में कितना है 2 गुन्ने 23। अब दोनों में क्या मिल रहा है, तो दोनों में 2 इसमें भी है 2 इसमें भी है, तो यहाँ हमारा HCF हो जाएगा 2, HCF बराबर 2। अब LCM लिखते हैं, तो जो HCF आया उसको यहाँ लिख देंगे, उसके बाद गुना करेंगे। तो 2 2 तो आ गया, तो इसमें बचा 3 5 17 2 23, सबको गुना करेंगे यहाँ। तो यहाँ 5 तिहाई 15, तो यहाँ गुना करते हैं, यहाँ लिखते 5 तिहाई 15 गुन्ने, उसके बाद 17 दूना 34 गुन्ने 23, और सबको गुना करेंगे तो कितना होगा 23,460। तो यहाँ लिखेंगे 23,460 इज़ द राइट आंसर। क्योंकि HCF जो है 2 2 मिल रहा है तो 2 यहाँ आ गया, तो उसके बाद बचा 3 5 17 2 23, तो यहाँ 15 जो है 3 5 को गुना करके 15 लिख दिए। उसके बाद 17 दूना 34 यहाँ आ गया और ये 23 यहाँ आ गया। पूरा को गुना करने पर आया है 460, 23,460 इज़ द राइट आंसर। अब 2 का तीसरा सवाल क्या है 336 और 54। इसका HCF और LCM निकालना है। तो यहाँ लिखेंगे हल। पहले दिया है कितना 336, तो यहाँ लिखेंगे 336, इसका HCF निकालेंगे, गुणनखंड करेंगे।
336 का गुणनखंड करेंगे, उसके बाद है 54, तो यहाँ 54 लिखते हैं, इसका भी गुणनखंड करना है। 54 में 2 से लगाएंगे तो 27, अब 3 से लगेगा तो 3 नमा 27, फिर 3 से लगाएंगे भाग, 3 तिहाई 9, अब भाग नहीं लगेगा। अब यहाँ 336 में भाग करेंगे 2 से तो होगा 168, फिर 2 से भाग करेंगे तो होगा इसका आधा 84, फिर 2 से लगेगा तो कितना होगा 42, अब 42 में फिर 2 से लगाएंगे भाग तो 21, अब 21 में 2 से भाग नहीं लगेगा तो यहाँ 3 से भाग लगेगा, 3 सत्ते 21। अब यहाँ 336 का गुणनखंड कितना आया, यहाँ लिखते हैं 336 बराबर 2 गुन्ने 2 गुन्ने 2 गुन्ने 2, उसके बाद 3 3 गुन्ने 7, 2 2 2, यहाँ 2 4 मर्तबा है और 3 और 7 1 मर्तबा है। अब 54 का गुणनखंड कितना है, यहाँ लिखते हैं 54 बराबर 2 गुन्ने 3 गुन्ने 3 गुन्ने 3। अब दोनों में क्या मिल रहा है, यहाँ जगह कम है इसलिए यहाँ बनाते हैं, यहाँ लिखेंगे HCF बराबर, तो 2 2 दोनों में है तो यहाँ लिखेंगे 2 और 3 भी दोनों में मिल रहा है, 2 2 और 3 3, तो यहाँ 3 आ जाएगा, तो 3 दूना 6। अब LCM बराबर, तो जो HCF आता है उसको यहाँ हम लिख देते हैं, 6 आया है HCF तो ये आ जाएगा LCM में। अब इसमें क्या बचा है, यहाँ 2 2 निकल गया और 3 3 भी निकल गया, तो यहाँ क्या बचा है 2 2 दूना 4 दूना 8, 8 सत्ते 56 गुन्ने, उसके बाद 3 निकल गया 2 निकल गया तो यहाँ बचा 3 तिहाई 9, तीनों को गुना करेंगे तो होगा, तीनों को गुना करने पर होगा 30 24 इज द राइट आंसर। यहाँ 2 का भी पूरा क्वेश्चन पढ़ चुके हैं, तीनों क्वेश्चन। अब तीसरा में 3 क्वेश्चन है। तीसरा क्वेश्चन है अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के HCF और LCM ज्ञात कीजिए। इसी की तरह ये भी बनेगा, दूसरा की तरह ही। तो इसमें भी 3 क्वेश्चन है, इसको भी बताते हैं बिल्कुल आसान तरीका से। तो सबसे पहले यहाँ लिखना है हल। 3 का पहला क्वेश्चन है 12, तो यहाँ 12 लिख के इसका गुणनखंड करेंगे, उसके बाद 15, 15 के बाद 21, 12 में 2 से भाग करेंगे तो होगा 6, फिर 2 से भाग करेंगे तो 3, 15 में 2 से भाग नहीं लगेगा तो यहाँ हम लिखेंगे 3 से भाग करेंगे तो 3 पंचे 15, और 21 में 3 से भाग करेंगे तो 7। अब यहाँ लिखते हैं 12 का गुणनखंड है 2 गुन्ने 2 गुन्ने 3, और 15 का गुणनखंड है 3 गुन्ने 5, और 21 का गुणनखंड कितना है 3 गुन्ने 7। अब तीनों में मिलाना है। इससे पहले वाला क्वेश्चन में जो दोनों लाइन में मिलता था वो होता था HCF, अब इसमें तीनों लाइन में जो मिलेगा वही होगा HCF। इसमें 3 अंक वाला है तो तीनों अंक में मिलाना है, तो यहाँ हम लिखेंगे HCF बराबर 3 3 3, तीनों में 3 है तो 3 हो जाएगा HCF। अब यहाँ लिखते हैं LCM। LCM में जो HCF आया उसको यहाँ लिख देना है, उसके बाद 3 3 3 आ गया यहाँ, उसके बाद बचा 7 पंचे 35 दूना 70 दूना 140, 14 तिहाई 42, HCF होगा 3 और LCM 420 इज द राइट आंसर। अब 3 का दूसरा क्वेश्चन पढ़ते हैं। 3 का दूसरा क्वेश्चन है 17, 23 और 29, तो यहाँ लिखते हैं हल। सबसे पहले जो सवाल दिया है उसको यहाँ लिखेंगे 17, 17 गुणनखंड करेंगे तो 1 मर्तबा लगेगा, 17 एकम 17, उसके बाद है 23, तो यहाँ 23 में भी 1 ही मर्तबा लगेगा, 23 एकम 23, उसके बाद 29, 29 में भाग लगाएंगे 29 से तो 1। अब इसका गुणनखंड कितना आया है 17 का, यहाँ लिखेंगे 17 बराबर 17 गुन्ने 1, और 23 बराबर 23 गुन्ने 1, उसके बाद 29 बराबर 29 में है 29 गुन्ने 1, तीनों में यहाँ 1 1 है तो 1 हो जाएगा HCF। अगर 1 नहीं भी लिखते फिर भी HCF 1 ही होता है, अगर कुछ नहीं मिलता है तो HCF 1 होता है। तो यहाँ हम लिख दिए कि समझ में आ जाएगा आसानी से, तो यहाँ हम लिखते हैं HCF बराबर 1 और LCM बराबर, अब यहाँ 1 लिखे या छोड़ दे कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि 1 से गुना होगा तो 1 ख़त्म हो जाएगा। यहाँ हम 1 को छोड़ के लिखते हैं 17 गुन्ने 23 गुन्ने 29, तीनों को गुना करेंगे
तो होगा 11,339, 11,339 इज द राइट आंसर। HCF होगा 1 और LCM होगा 11,339। अब यहाँ 3 का तीसरा सवाल पढ़ते हैं। सबसे पहले लिखते हैं हल। सवाल है 8, 8 का HCF करेंगे 2 से 4, फिर 2 से 2, उसके बाद है 9, 9 में 2 से भाग नहीं लगेगा, यहाँ 3 से भाग करेंगे 3, उसके बाद है 25, 25 में 5 से भाग लगेगा तो 5। अब जो गुणनखंड आया है उसको यहाँ लिखते हैं। 8 का गुणनखंड कितना है? 2 गुन्ने 2 गुन्ने 2। उसके बाद 9 का गुणनखंड है 3 गुन्ने 3, और 25 का गुणनखंड कितना है? 5 गुन्ने 5। अब इसमें कुछ नहीं मिल रहा है। जब कुछ नहीं मिल रहा है तो HCF 1 होता है, यहाँ लिखेंगे HCF बराबर 1। अब LCM बराबर, LCM में तीनों गुना होगा, यहाँ LCM में ये पूरा गुना हो जाएगा। तो यहाँ हम लिख सकते हैं 8 गुन्ने 9 गुन्ने 25। इसको भी चाहे तो लिख सकते हैं, या इसका जो गुणनखंड आया है उसको भी लिख सकते हैं। तो यहाँ हम लिखते हैं 2 गुन्ने 2 गुन्ने 2 गुन्ने 3 गुन्ने 3 गुन्ने 5 गुन्ने 5। अब पूरा को गुना करेंगे तो हमारा होगा 1800। 2 दूना 4 दूना 8 पंचे 40, 4 पंचे 20, 200, 2 तिहाई 6, 6 तिरी 1800 इज द राइट आंसर। या तो यहाँ हम 8 गुन्ने 9 गुन्ने 25 भी लिख सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ जो है 3 का कंप्लीट हो चुका है। अब चौथा सवाल पढ़ते हैं। चौथा सवाल है HCF 306, 657 बराबर 9 दिया है। तो HCF का मान कितना है? 9, और 306 और 657 ये जो है AB का मान है, पहली संख्या दूसरी संख्या। अब यहाँ लिखा है LCM 306, 657 ज्ञात कीजिए। LCM निकालना है, और HCF दिया है और AB का मान भी दिया है, पहली संख्या दूसरी संख्या। तो इसको बताते हैं बिल्कुल आसान तरीका से। यहाँ लिखते हैं चौथा सवाल, हल करते हैं। सवाल दिया है HCF बराबर, HCF कितना है? 306, 657 बराबर कितना दिया है? 9। हमको जो है LCM ज्ञात करना है, तो यहाँ हम लिखेंगे LCM 306, 657 बराबर वाट। ये बिल्कुल आसान तरीका है बनाने का। अब LCM निकालना है, तो यहाँ LCM बराबर लिखते हैं। LCM का सूत्र क्या होता है? A गुन्ने B बट्टे HCF। A माने होता है पहली संख्या, और B का मतलब होता है दूसरी संख्या। A का मान होता है, A का मतलब पहली संख्या और B का मतलब दूसरी संख्या। अब यहाँ A का मान है 306 और B का मान है 657, और HCF कितना है? HCF है 9। अब यहाँ तीनों का मान रखेंगे। A का मान है 306 गुन्ने, B का मान कितना है? 657, और HCF कितना है? 9। अब 9 से दोनों कट जाएगा, 306 भी और 657 भी, हम किसी को घटा सकते हैं। यहाँ हम 9 से कटाते हैं, 9 से 306 को कटाते हैं, तो 9 कितना होगा? 9 तिहाई 27, 3 बचेगा, 9 चौका 36, 9 तिहाई 27, 9 तिहाई 27, तो घटाएंगे तो 3 होगा, 30 में से 27 घटाएंगे तो 6 उतरेगा, फिर 9 चौका 36 गुन्ने 657। अब दोनों को गुना करने पर कितना होगा? यहाँ 34 को गुना करेंगे 657 से तो कितना होगा? यहाँ होगा 22,003, यहाँ होगा 22,338, 22,338 इज द राइट आंसर। 4 तक कंप्लीट हो गया। अब 5वां सवाल पढ़ते हैं। 5वां सवाल है, जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए संख्या 6 का पावर n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है। तो ये जो है बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, 2 नंबर में पूछा गया क्वेश्चन है, तो इसको बताते हैं बिल्कुल आसान तरीका से। सबसे पहले यहाँ लिखते हैं हल। 5वां क्वेश्चन है तो यहाँ नंबर दे देते 5, यहाँ लिखते हैं हल। सवाल क्या दिया है? 6 का पावर n, तो यहाँ लिखेंगे दिया है
कितना दिया है 6 का पावर n। उसके बाद इसको हम ऐसे लिखेंगे 6 का पावर n जो है, तो इसका गुणनखंड हम करेंगे तो कितना होगा 2 गुने 3, और पूरे पे हम ऊपर लिख देते हैं इसका पावर n। ठीक है, यहाँ हम सवाल दिया था 6 का पावर n, तो उसको उतार दिए हैं। उसके बाद ब्रैकेट दे के लिख दिए 6 का पावर n। अब 6 का गुणनखंड होगा 2 गुने 3, और दोनों का पावर n है। अब यहाँ हम दोनों को अलग करेंगे, यहाँ लिखेंगे 2 का पावर n गुने 3 का पावर n। छठा सवाल है, व्याख्या कीजिए कि 7 गुने 11 गुने 13 प्लस 13 और 7 गुने 6 गुने 5 गुने 4 गुने 3 गुने 2 गुने 1 प्लस 5 क्या है? भाज्य संख्या है। भाज्य संख्याएं क्यों हैं? अगर हमारा गुणनखंड 2 से ज़्यादा आ जाए, यानी किसी संख्या का गुणनखंड 2 गुणनखंड से ज़्यादा हो, तो वो हमारा भाज्य संख्या होगा, और 2 से कम हो तो वो अभाज्य होगा। तो इसको हम बनाते हैं, क्या आता है। तो सबसे पहले जो सवाल दिया है उसको हम लिखते हैं। यहाँ 2 टर्म दिया है। एक टर्म है 7 से 7 गुने 11 गुने 13 प्लस 13, और दूसरा है 7 गुने 6 गुने 5 गुने 4 गुने 3 गुने 2 गुने 1 प्लस 5। तो इसको हम ए लिखते हैं और इसको बी, अपने हिसाब से मानना पड़ेगा। तो हम जो है पहले वाले को ए लिख देते हैं, मान लेते हैं, और दूसरे वाले को बी। ये हमारा कैमा क्वेश्चन है, छठा क्वेश्चन है। यहाँ नंबर दे देते हैं 6। यहाँ लिखते हैं हल। यहाँ हम ए बराबर लिखते हैं पहले वाले को 7 गुने 11 गुने 13 प्लस 13। अब यहाँ जो है 13 13 13 13 दो जगह है, तो 13 हम कॉमन लेंगे। अगर हम 13 कॉमन लेंगे तो इसमें 7 उसी तरह रहेगा, 11 भी उसी तरह। अब यहाँ 13 निकल गया तो गुना करके 13 लाना है, तो यहाँ हमारा 1 होगा। अब यहाँ से भी 13 निकल गया तो यहाँ +1। अब यहाँ लिखते हैं 13 गुने, पूरा को गुना करके 1 जोड़ना है, तो 7 को गुना करेंगे 11 में, तो 11 7 77, फिर 77 एकम 77 और 1 78। अब यहाँ जो है 78 और 13, तो 78 का गुणनखंड जो है 2 से ज़्यादा होगा, तो ये जो है हमारा भाज्य होगा। 78 का गुणनखंड हम लिखते हैं, कितना आता है 13 गुने 78 में 2 से भाग लगाएंगे तो कितना होगा 39। अब उसके बाद 39 में 3 से लगेगा तो 13, कितना होगा 78। 13 3 39, और 39 गुना 78। यहाँ जो है 78 का गुणनखंड कितना आया, 2 से ज़्यादा है ना। यहाँ 3 पीस है, 1 2 3, तो अगर 2 संख्या से ज़्यादा गुणनखंड हो तो वो हमारा भाज्य संख्या होता है। तो यहाँ इतना ही बनाना है। अब यहाँ बी बराबर बनाते हैं। बी का मान कितना है 7 गुने 6 गुने 7 गुने 6 गुने 5 गुने, फिर 4 गुने 3 गुने 2 गुने 1 प्लस 5। अब यहाँ क्या कॉमन मिल रहा है, 5 मिल रहा है, 5 कॉमन लेंगे, तो इसमें बचा 7 गुने 6 गुने 5 निकल गया, तो 1 गुने 4 गुने 3 गुने, उसके बाद 2 गुने 1, उसके बाद यहाँ बचा +5। +5 जो है बाहर आ गया है, तो यहाँ हम लिखेंगे 1। अब इसको हम गुना करते हैं, 5 गुने, ब्रैकेट को हटाएंगे, यहाँ ये पूरा को यहाँ तक गुना करेंगे 1 तक, तो कितना होगा 1008, और 1 जोड़ेंगे तो होगा 1009। 7 गुने 6 गुने 1 गुने 4 गुने 3 गुने 2 गुने 1, ये पूरा को अगर हम गुना करेंगे तो होगा 1008, और 1 जोड़ देंगे तो हो जाएगा 1009। अब 1009 का गुणनखंड करके यहाँ लिखते हैं। यहाँ लिखते हैं 5 गुने 1009 का गुणनखंड कितना होगा, यहाँ जो है 78 का गुणनखंड है 7 11, और 1 भी है, तो 2 से ज़्यादा है, तो यहाँ हम ये वाला लाइन नहीं लिखेंगे तो भी चल जाएगा, इसको हम कट कर देते हैं। उसके बाद यहाँ कितना बचा है 5 गुने 1009, इसको इतना ही पर रहने देते हैं, ये दोनों लाइन कट गया है। यहाँ हम लिखेंगे चूँकि यह अभाज्य संख्याओं का गुणनफल है,
फल है, क्योंकि अगर हम दो अभाज्य संख्याओं को गुना करेंगे तो हम जो है भाज्य संख्या प्राप्त होता है। अगर हम दो अभाज्य संख्या लेकर गुना करते हैं तो सबसे छोटा है 2, उसके बाद आता है 3, तो 3 दूना 6, तो 6 जो है हमारा भाज्य हो जाएगा। तो वही बात हम यहाँ लिख दिए। तो यहाँ हम लिखेंगे इसलिए यह क्या होगा, यह भाज्य संख्या है, हमको जो है प्रूव्ड लिखना होगा। यहाँ जो है हमको प्रूव्ड लिखना होगा, क्योंकि व्याख्या करना है। व्याख्या करे या सिद्ध करे या दर्शाइए या दिखाइए, इस तरह अगर बोलेगा तो यहाँ इस तरह के हर सवाल में प्रूव्ड लिखना होता है। तो यहाँ हम लिखेंगे PROVED, प्रूव। कितना होगा। आखिरी क्वेश्चन है इस प्रश्नावली का, किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है। ये क्वेश्चन एग्जाम में नहीं आता है, इसमें का जो है 1 से 6 तक ही इम्पोर्टेंट है एग्जाम के लिए, फिर भी ये भी पढ़ लेते हैं। किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है। इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगते हैं, जबकि इसी मैदान का चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट लगते हैं। मान लीजिए वो दोनों एक ही स्थान और एक ही समय पर चलना प्रारंभ करके एक ही दिशा में चलते हैं। कितने समय बाद वे पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। यहाँ जो है पुनः लिखा है, तो पुनः का मतलब होता है कम से कम, और अधिकतम का मतलब होता है ज़्यादा से ज़्यादा। तो ज़्यादा से ज़्यादा बोले या अधिकतम बोले तो हमको HCF निकालना होता है, या पुनः या कम से कम बोले तो उसमें LCM। तो यहाँ जो है 18 और 12 दोनों का हम LCM निकालेंगे, आंसर आ जाएगा कि कितना मिनट बाद वो पुनः दोबारा मिलते हैं। दोनों कौन कौन है, यहाँ हम लिखते हैं हल। सोनिया को 18 मिनट लगते हैं, तो यहाँ हम लिखते हैं 18। सोनिया को कितना मिनट लगते हैं, 18 मिनट, तो यहाँ हम लिख दिया 18। 18 का गुणनखंड 2 से 9, फिर 3 से 3। उसके बाद रवि को कितना मिनट लगते हैं, 12 मिनट, तो यहाँ हम 12 का गुणनखंड करेंगे, 2 से भाग करेंगे 6, फिर 2 से कितना होगा 3। अब यहाँ 18 का गुणनखंड 2 गुने 3 गुने 3, और 12 का गुणनखंड कितना है, 2 गुने 2 गुने 3। तो अगर हम इसका HCF निकालते हैं तो HCF जो है 2 2 मिल रहा है, उसके बाद 3 3 भी मिल रहा है, तो कितना होता है 3 दूना 6, तो 6 हम लिख देते हैं। उसके बाद LCM कितना है, 3 दूना 6, तो 6 6 गुना होता तो 36 हो जाता। तो इसमें हमको HCF नहीं निकालना है, हमको सिर्फ निकालना है LCM। तो यहाँ हम लिखेंगे LCM बराबर कितना होगा, मान ले कि 2 और 3 मिल रहा है, तो 2 जो है 2 पीस है, तो 1 मरतबा लेंगे, और 3 भी 1 मरतबा, 3 दूना 6, उसके बाद बच गया यहाँ 3, उसके बाद 2, कितना होगा 6 3 18 दूना 36 मिनट, यानी वो दोनों जो है 36 मिनट बाद पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिल जाएंगे। कितने समय बाद मिलेंगे, 36 मिनट के बाद वो पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। तो सवाल आसान है लेकिन एग्ज़ाम में नहीं आता। एग्ज़ाम में जो है 1 से 5 तक ही इम्पोर्टेंट है, 6 तक, 1 से 6 तक।